Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने बैकवर्ड जो हमारा टाइप बनता है क्वेश्चंस का, उसमें 2 पावर से 1 पावर कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 4 पावर से 1 पावर कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि अगर हमें 4th पावर यानी कि 4 पावर अगर गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि वैल्यू बताएं सिंगल पावर की, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर हम x² + 1/x² इस वैल्यू का होल स्क्वायर करें, a + b का होल स्क्वायर ही है, ये आपकी a है और ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे कि ये होगा आपका x⁴ + 1/x⁴ + 2। आप लोग ये बताएंगे क्यों, क्योंकि a और b की वैल्यू आपकी सेम है, सो 2ab वाली वैल्यू आपकी वहाँ पे कैंसिल आउट होगी। इसी तरह से आप ये बताइए कि x + 1/x का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो वो क्या होता है। ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं। ये होगी हमारा x² + 1/x² + 2। तो ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अब मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, x² + 1/x² की वैल्यू आएगी, इस तरफ आपका स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब हमें मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x⁴ + 1/x⁴ + 2। सो क्या मैं इसको अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अब आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या क्या करेंगे, 4 पावर से जब हम 2 पावर निकालेंगे तो ये वैल्यू 4 पावर की जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसमें +2 करेंगे और स्क्वायर रूट। तो मेथड वही सेम है जैसे हमने 2 यानी कि 2 पावर से 1 पावर स्क्वायर से पावर सेकंड से सिंगल पावर हमने निकाली थी, पावर डबल पावर से सिंगल पावर जो हमने निकाली थी, उसी तरह से 4 पावर से हम 2 पावर निकालेंगे और फिर 2 पावर से 1 पावर निकालेंगे। तो यहाँ से हम x + 1/x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कैंसिल आउट होगा और राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू बनेगी x² + 1/x² + 2 और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू यहाँ पे बनेगी। तो जब हम 4 पावर से 1 पावर निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे x² + 1/x² की, जो हमें गिवन होगा उसमें +2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट। और उसके बाद जब हम सिंगल पावर निकालेंगे तो जो डबल पावर हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसमें हम +2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को कीजिए। तो ये तो मैंने मेथड बताया था आपको। तो यहाँ पे आप लोग ये वैल्यूज देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको 47। तो कैसे करेंगे, यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी वो +2 और उसका स्क्वायर रूट। तो 47 + 2 49, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 7। और अब हम सिंगल पावर निकालेंगे तो जो हमें सेकंड पावर में यहाँ से मिली है उसमें हम +2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट, +2 स्क्वायर रूट, +2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3। तो 3 होगा यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे जो डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं क्वेश्चंस की, वो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे।
अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जब हमें एक पावर से दो पावर या एक पावर से चार पावर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो हमें जो वैल्यू गिवन होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं, स्क्वायर -2। लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हम करेंगे +2 एंड स्क्वायर रूट, चाहे वो दो पावर निकालनी हो चाहे चार पावर से एक पावर निकालनी हो। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, वही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है x + 1/x की, और जो ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है ये दे रखी है 7। बताइए कितना आंसर होगा इसका, करिए सोल्व। चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको यहाँ पे। वैसे इतना टाइम इन क्वेश्चंस में लगेगा नहीं, आप इनको बस डायरेक्टली देख के बिना पेन पेपर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन जो वैल्यू दे रखी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है 62। चलिए आगे आंसर फर्स्ट का कितना आया बताइए। यस, वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सोल्व करें या कंप्लीट समझाएं? तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पे चार पावर से हम पहले दो पावर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है उसमें +2 और उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 3। ये हमें वैल्यू कितनी मिल गई 3, और उसके बाद जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 3 प्लस करेंगे 2 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना आया आपका, आंसर आया आपका √5। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे हो गया सोल्व, बताइए √10। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले चार पावर से हम क्या निकालेंगे, बोलो चार पावर से हम क्या निकालेंगे, दो पावर। दो पावर कैसे निकलती है, जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें +2 करते हैं और उसका करते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 8, और जो हमसे सिंगल पावर पूछी गई है अब वो क्या होगी, जो हमें दो पावर की वैल्यू मिली है उसमें हम +2 करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो आंसर होगा आपका √10। वेरी गुड। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के भी पूछ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा टाइप बनेगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को घुमा के कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है x की पावर 8 और आपसे वैल्यू पूछी गई है। बोलिए क्या पूछी जाएगी, बनाइए क्वेश्चन। आप तो बना सकते हैं, कंसेप्ट इतने समझ में आपको आ गए होंगे कि आप क्वेश्चन अपने आप बताएंगे कि क्या बन सकता है। तो यहाँ पे 8 वैल्यू दे रखी है, यानी कि 8 पावर दे रखी है और आपसे सेकंड पावर पूछी गई है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, वो वैल्यू दे रखी है 79। करिए सोल्व, करिए सोल्व। कितना आंसर आया, √11। वेरी गुड। अगर नहीं आया तो सीख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 8 पावर से सेकंड पावर अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप x की पावर 8 को क्या मान लेंगे, a। तो ये आपका x की पावर 8 को नहीं, सॉरी x स्क्वायर को मानेंगे कि ये वैल्यू आपको 1 निकालनी है ना, तो इसको आप मानेंगे a। तो ये आपका बन जाएगा क्या, a + 1/a। ये आपका चेंज हो गया सिंगल पावर में। अब आप जब इसको लिखेंगे x की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने सिखाया था, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होंगी ये आपकी। तो x की पावर 8 को आप इस तरह से लिखेंगे तो ये जो आपका x स्क्वायर बनता है यहाँ पे, इसको जब आप a से रिप्लेस करेंगे तो ये आपकी a की पावर 4 में चेंज हो जाएगा। जब ये आपकी सॉरी जब ये आपकी a की पावर 4 में चेंज होगा तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन a की पावर 4 + 1/a की पावर 4, और इसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 79।
अब आप देखिए 4 पावर आप लोगों को दे रखी है और एक पावर आप लोगों को निकालनी है। 4 पावर आपको दे रखी है, एक पावर आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे? मेथड अब सेम है, अब आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। आप लोगों को बस ये देखना है कि जो पावर दे रखी है क्या वो 4 गुना है और जो पूछी गई है क्या वो सिंगल पावर है। इनको लिखने के तरीके वो बदल सकता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन तो वही होता है, यहाँ पे बस आपको घुमा के ये दे देगा कि कुछ भी पावर लिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बस ये चेक करना है कि वो क्या उसकी फोर्थ पावर गिवन है। तो यहाँ से जब हम सेकंड पावर निकालेंगे यानी कि ए स्क्र प्लस 1/a² तो वो कितना होगा 79 + 2 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9 और जब हम a + 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी होगी √11। क्यों? ये वैल्यू हमारी 9 मिली है और इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा √11। ठीक, तो चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। अब आप क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप सोल्व कीजिए, उनको डायरेक्टली सोल्व करें। आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन डायरेक्टली शॉर्टकट याद मत कीजिए, पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसी की प्रैक्टिस करते रहिए। आप उनको अगर आप बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो कोई भी ये मत सोचिए कि आपको शॉर्टकट याद करना है, नहीं, हर एक चीज़ आप समझ सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब की बार आपको कितनी दे रखी है 12 पावर दे रखी है तो कितनी पूछेगा 3। 12 पावर दे रखी है तो कितनी पावर पूछेगा 3। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको 142 और इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे साथ में दे देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 20 की, पावर 20 दे रखी है तो कितनी पावर पूछेगा बताइए। बताइए किसकी 4 गुना होती है 20? यस 5 की। तो x की पावर 5 यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे और ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 167। चलिए आप लोग इनको सोल्व कीजिए। आगे आंसर आ चुका होगा, नहीं आया तो आप देख लीजिए यहाँ से डायरेक्टली। अब मैं a मान के नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से x की पावर 6 आपको मिलेगी कितनी 12। क्यों? क्योंकि 142 + 2 करेंगे तो ये होगा हमारा 144। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें मिलता है 12 और उसके बाद 6 पावर से 3 पावर निकालेंगे तो 12 प्लस करेंगे 2 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना होगा √14। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा बताइए √15। कैसे? देखिए डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। 167 + 2 करेंगे 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 13। उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे तो 13 + 2 करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो √15 होगा यहाँ पे आंसर। ठीक, तो चलिए जल्दी से, आई थिंक तो बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। x की पावर 10 आपको मिलेगी 13 और फिर आप x की पावर 5 निकालेंगे तो वो होगी 13 + 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना होगा √15। यस, देखिए अब आप लोग ये देखिए कि हमने एक फॉर्मूला कौन सा a + b का होल स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट किया था और उस पर कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी भी हम और क्वेश्चंस वहीं पे सोल्व कर रहे हैं, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज होती रहती है, अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में बना सकता है। तो यहाँ पे x की पावर अब आप लोगों को कितनी दे रखी है पावर 28। तो बताइए कितनी पूछेगा। यस वेरी गुड,
कितनी पावर पूछेगा? 7। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 194। आंसर कितना आया बताइए? 4। वेरी गुड। कैसे करेंगे? 194 प्लस 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों वाले, बच्चे भी इन क्वेश्चन को कर लें अगर उनको एक बार सिखाया जाए तो वो भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप तो इजीली कर ही लेंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इन क्वेश्चंस को तो कर ही सकते हैं इजीली। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होगी। पहले भी ये चीज़ें सीख चुके हैं। हमने एक बार सीखा था कि अगर हमें रूट में पावर गिवन हो और उससे हमने 2 पावर निकालनी सीखी थी, अब उसका हमें उल्टी पावर यानी कि 2 पावर से रूट में वैल्यू निकालनी है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये आपको दे रखी है 2 2 3 2 2 3। तो इसको कैसे करेंगे? कर सकते हैं डायरेक्टली। आंसर बताइए कितना आएगा? √17। वेरी गुड। कैसे? यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप सोल्व करेंगे तो आपको सिंगल पावर मिलेगी। वो कैसे मिलती है? +2 उसके बाद स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 15। तो ये आपको मिलेगा 15। और उसके बाद जब ये वैल्यू निकालेंगे पावर बैकवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो एक पावर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट में हमें पावर मिलती है। तो ये होगा 15 + 2 और उसका रूट, यानी कि रूट कितना आंसर? √17। यस, रूट में क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखे आपको x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 और आपसे वैल्यू कितनी पूछेगा बताइए? 6 से हम कितनी वैल्यू निकालेंगे? 3 और 3 से 3/2। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है वो दे रखी है 254। बताइए आंसर कितना होगा? बताइए। चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए। आई थिंक तो आंसर आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। तब तक एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसको सोल्व कीजिए। ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, अलग अलग फॉर्मेट आपको, ताकि पता चलता रहे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 322 322। तो बताइए कितना आंसर होगा? यहाँ पे करिए सोल्व, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क भी हम देंगे। होमवर्क मिलना चाहिए तभी आप लोग काम करते हैं, नहीं तो आप काम करते ही नहीं है। देखिए कितना आंसर आएगा यहाँ से बताइए, देख लीजिए। चलिए करवा देता हूँ। तो यहाँ से 3 पावर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बोलो, बताओ जल्दी से। 3 पावर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 254 + 2 उसका स्क्वायर रूट, तो कितना होगा? यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 16 का स्क्वायर 256। उसके बाद जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो 16 + 2 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट, कितना आंसर होगा? √18? नहीं, यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक करें। वैसे आंसर √18 ही आएगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखने का तरीका है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 × 2 और 9 आपका बाहर आएगा तो कितना होगा? 3, यानी कि 3√2 होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और यहाँ पे बताइए कितना आंसर आएगा? √20।
चेंज कर लिया आपने, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले x की पावर 5 निकालेंगे आप, तो वो कितना होगा 324 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट, +2 कर दिया और उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 18 और उसके बाद ये सोल्व करेंगे तो 18 + 2 और उसका स्क्वायर रूट तो √20। लेकिन √20 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? यस बताइए। देखिए इस तरह से आपको चेंज करना है, चेक करते रहना है, जो भी आपका आंसर आए, कभी भी आपका रूट में कोई भी आंसर आए उसको हमेशा चेक कीजिए क्या उसमें कोई एक ऐसा नंबर बन रहा है, क्या उसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि कोई एक नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो। यहाँ पे 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो वो बाहर आएगा आपका, यहाँ पे 4 आपका कंप्लीट नंबर है तो वो बाहर आके 2 यानी कि 2√5। ये हमेशा चेक करना है, जो भी आपका रूट में वैल्यूज आए आपको हमेशा चेक करते रहना, साथ साथ में कहीं उसमें इस तरह की प्रोडक्ट तो नहीं बन रही जहाँ पे एक आपका नंबर कंप्लीट स्क्वायर दे रखा हो। तो यहाँ पे 2√15 होगा, 2√5 होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, आप लोग उसको सोल्व करना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो है x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 आप लोगों को दे रखा है, आपसे वैल्यू पूछी गई है, आप लोग वैल्यू बताइए। यहाँ पे x की पावर 7/4 + 1/x की पावर 7/4, ये वैल्यू आप लोगों से पावर में है 7/4, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो वैल्यू कितनी दे रखी है? ये वैल्यू दे रखी है 287, ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।